सर्वप्रथम मैं सद्गुरुदेव के पावन चरण कमल की वंदना करता हूँ और सद्गुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और जो इस बीजक ग्रंथ का उपदेश सुन रहे हैं उनके चरणों में मैं कोटि कोटि सायबंदगी करता हूँ। आज मैं बीजक ग्रंथ के शब्द 22 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में सद्गुरुदेव सभी धर्मों के विरक्तों सन्यासियों के खासकर उपदेश दे रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब से इस्लाम को मानने वाले, शैव मतों को मानने वाले, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी इत्यादि अन्य धर्मों को मानने वाले को यह उपदेश दे रहे हैं। इस शब्द में सुनने के बाद यह सिद्ध होता है कि सभी मतों के लोग सद्गुरु कबीर साहब के यहाँ उपदेश सुनने जाते थे, शंका समाधान के लिए जाते थे, चाहे वो शैव मत को हो, चाहे बौद्ध मत के हो, चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, यहूदी को मानने वाले हों। आइए इस शब्द में सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अबधू छारहु मन विस्तारा, सो पद गहो जाहिते सदगति पार ब्रह्म सो न्यारा, अबधू छारहु मन विस्तारा। कि हे त्यागियों, हे अवधूतों, हे सन्यासियों, तुम लोग अपने मन के विस्तार को छोड़ो, मन की सारी वासनाओं, सारी कल्पनाओं को छोड़ दो और उस पद को ग्रहण करो जिससे तुम्हें सद्गति प्राप्त हो, परम पद प्राप्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो। तुम लोग जिसकी उपासना करते हो उन सभी से पार ब्रह्म न्यारा है। सद्गुरु कबीर साहब से विभिन्न मतों के लोग ये प्रश्न किए होंगे और उन्हें ये समझा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहब। आगे के पद में कहते हैं कि नहीं महादेव नहीं मोहम्मद, हरि हजरत किछु नाही, आदम ब्रह्मा किछु नहीं होते, नहीं धूप नहीं छाई, 80 से पैगंबर नहीं होते, सहस 88 मुनि, चंद सूरज तारागन नाही, मक्ष कक्ष नहीं दूनी, वेद किताब सुमृत नहीं, संयम नहीं जीवन पर छाही, बंग निमाज कलिमा नहीं होते, राम हूँ नाही खुदाई, आदि अंत मन मध्य न होते, आतस पवन न पानी, लख 84 जीव जंतु नहीं, साखी शब्द न बानी, कह कबीर सुनो हो अवधू, आगे करहूं विचारा, पूरन ब्रह्म कहाँ ते प्रगट है, कीर्तम किन उपराजा। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम लोग महादेव को सर्वोपरि मानते हो और इस्लामियों से कहते हैं कि तुम लोग मोहम्मद को सर्वोपरि मानते हो। कोई हजरत तो कोई हरि यानी विष्णु, कोई ब्रह्मा, इस सबको जो सर्वोपरि मानते हो। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह पार ब्रह्म न महादेव है और न हजरत मोहम्मद और न वह हरि अर्थात विष्णु है और न हजरत है। आदम ब्रह्मा दिन रात कुछ भी उस परमात्मा में नहीं है। कहने का मतलब है वह परमात्मा इन सब से बहुत परे है। आखिर वह परमात्मा है कौन, यह आप पूरे उपदेश सुनने के बाद ही जान पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लेंगे। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी नहीं जाता है, परंतु मेरा हौसला बुलंद रहेगा जिससे आप लोगों के बीच सद्गुरुदेव की वाणी को निरंतर प्रस्तुत करते रहेंगे। कहते हैं कि 80 से पैगंबर नहीं होते, सहस 88 मुनि, चांद सूरज तारागन नाही, मक्ष कक्ष नहीं दूनी। अर्थात 80,000 पैगंबर और 88,000 ऋषि मुनि, चांद्र सूरज तारागण, मत्स्य और कच्छप अवतार और दुनिया इत्यादि कुछ भी परमात्मा में नहीं है। इनकी स्थिति प्रकृति के अंदर में है, भीतर में है, परमात्मा में नहीं। परमात्मा इन सब से परे है।
कहते हैं कि वेद कितेब सुमृत नहीं संजम नहीं जीवन फर छाई, बंग निमाज कलिमा नहीं होते रामहु नाही खुदाई, आदि अंत मन मध्य न होते आतस पवन न पानी, लख 84 जीव जंतु नहीं साखी शब्द न बानी। वेद कुरान स्मृति संजम जीवन मृत्यु बांग नमाज कलमा, ये राम खुदा जीव जंतु 84 लाख जोनी, अग्नि हवा पानी, अंत मध्य मन, शब्द धर्म शास्त्र, ये सब पारब्रह्म परमेश्वर में नहीं। सत्य इससे भी अलग है, पारब्रह्म परमेश्वर इससे भी अलग है। अब ध्यान देंगे, ऊपर कोई महादेव को ब्रह्म मानता है तो कोई विष्णु को अपना सर्वेश्वर मानकर उपासना करता है, कोई मोहम्मद को तो कोई हजरत को, कोई ब्रह्मा को सृष्टि का करता कहता है तो कोई आदम को। बहुत सारे लोग अवतारवाद में ही उलझे हुए हैं, बहुत सारे लोग वेद अध्ययन को तो कोई कलमा तो कोई बांग नमाज, इसी से अपना मुक्ति ढूंढता है। बहुत से लोग राम नाम को ही मुक्ति का मार्ग मानते हैं। अब आप सभी स्वयं विचार करो, ईसा से 6ठी शताब्दी से पहले इस्लाम धर्म नहीं था, कोई मोहम्मद नहीं था, कोई कुरान हदीस अर्थात इस्लामिक ग्रंथ नहीं था, लेकिन सृष्टि थी, जगत था, जीव थे, ये प्रकृति थी। अब बताइए कि जब इस्लाम धर्म यानी उनके जो संस्थापक वही सृष्टि के रचिता है, उसी को लोग पाप ब्रह्म मान लेते, उससे पहले की सृष्टि कैसी, कौन चला रहा था? महात्मा बुद्ध के 500 वर्षों के बाद तक इस्लाम धर्म का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर ईसा के 600 वर्षों के पहले इस धरती पर कहीं बौद्ध धर्म नहीं था। जैन धर्म में महावीर स्वामी से पहले कोई जैन धर्म का ग्रंथ नहीं था, किताब नहीं था। अब विचार करो, सृष्टि था कि नहीं, प्रकृति और पदार्थ थे कि नहीं, उसे कौन चला रहा था? बौद्ध धर्म के 400 वर्ष पहले हिंदू धर्म का कहीं नामो निशान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जब ईरानी लोग यहाँ आया था और वह सौ को बोलता था, वही ईरानी लोग सिंधु को हिंदू कहा था और सिंध को हिंद कहा था, और तब से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ, आगे चलकर ये हिंदू धर्म का रूप ले लिया। पूरे वाल्मीकि रामायण में राम नाम जप से मुक्ति और मोक्ष के बारे में नहीं बताया गया कि राम नाम जपो और मुक्ति को पाओ। जितने भी धर्म संप्रदाय तथा मत है, सभी जीवों का निर्माण, सबको जीव जो है स्वयं निर्माण किए हैं, सभी मन की कल्पना मात्र है। साल में हजारों धर्म का निर्माण हो रहा है, हजारों मतांतर जो है इस प्रकृति में आ रहा है, लोग कर लेते हैं, इससे जीवों का कल्याण संभव नहीं है। अंत में सदगुरुदेव कहते हैं कि कहे कबीर सुनो हो अवधू आगे करो बिचारा, पूरन ब्रह्म कहाते प्रगटे कीर्तम की नुपराजा। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि हे अवधू सुनो, जितने मत मजहब मनुष्य बना रखा है सब मन का फैलाव, माया है। इस माया के कार्यों से आगे विचार करो, यहाँ विचार करो कि पूरन ब्रह्म कहाँ से प्रकट होते हैं और कृत्रिम प्रकृति कैसे हुई। इन सभी की कल्पना करने वाले जीव स्वयं। अगर तुम मन की विस्तार को रोक दोगे तो सभी कल्पित समाप्त हो जाएंगे, केवल तुम शेष रह जाओगे। इसलिए तुम्हारा निस्वरूप चेतन ही वह परब्रह्म है, जिन्होंने वेद को रचा, कुरान को रचा, अनेक मतों को रचा, अनेक धर्मों को रचा। मन के विस्तार को छोड़कर निस्वरूप चेतन का ध्यान करो, वही अविनाशी है, वही परम पुरुष है। अब विचार करो, आज जो तुम आविष्कार को देख रहे हो, हवाई जहाज देखते हो, परमाणु अणु देखते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखते हो, यहाँ तक कि ये मोबाइल, ये कितनी आश्चर्य की बात है। यहाँ बैठे हो और सऊदी अरब से डायरेक्ट बात हो रही है। इसको किसने बनाया? इसके बनाने वाले परमात्मा है, और परमात्मा यानी तुम्हारा निज चेतन स्वरूप जीव है। जितने भी आविष्कार होते आया है इस सृष्टि में, जितने भी कार है, बंगला है, गाड़ी है, तरह तरह के चीजों की को उत्पन्न करने वाले कौन है? विचार करो, जीव ही तो है।
इसलिए सदगुरुदेव कहते कि छारहु मन विस्तारा, अपने मन की विस्तार को तू छोड़ो, और जब सब मन के विस्तार को छोड़ दोगे तो तुम स्वयं शेष रह जाओगे। वही अविनाशी है, वही चेतन है, वही परमात्मा है। एक ही ज्योति सकल घट व्यापै, दूजा तत्व न होई, कहे कबीर सुनो हो संतो, भरमी मरे सब कोई। वही प्रकाश, वही चेतना सब में व्याप्त है, वही परम सत्ता, वही अविनाशी, वही सृष्टि करता है। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।